अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूं और अडयाला जेल के बाहर मेरे साथ हैदर सईद मौजूद है। हैदर सईद 2 दिन पहले रहाई हुई, बहुत दिन जेल रह कर आया। एक दफ़ा ज़मानत हुई, रहाई हुई, फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और घर से जिस तरह उठाया गया था वो तमाम चीज़ें आपको दिखाई थी जिस तरह हैदर सईद को घर से लेकर गए थे। हैदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर, रहाई हुई, फ़ौरन आप यहाँ अडयाला जेल के बाहर पहुँचे हुए हैं। 804 की कैब है। पहले तो आप बताएं, आपको जब अरेस्ट किया गया था, आपको जब उठाया गया था, अगवा किया गया था, तो आपको गाड़ी में बिठा कर उन्होंने क्या बात की, उसके आगे क्या प्रोसीजर क्या हुआ था? उठाते वक्त उन्होंने यही बताया था कि मेरे पास वेपन था, बंदे को बारे में उनको यही बता रहा था कि यार मेरे हाथ आप चेक करो, ये क्या असला उठाने वाले हैं। तो बस यही बातें लगी रही, तो पता नहीं चला किधर लेकर के। फिर वो पहले कहते हैं कि आपकी जो ईद है इधर ही होगी। मैंने कहा ठीक है। मैं पूछते कपड़े शपड़े लेकर आया, मैंने कहा नहीं लेकर आया। मैंने कहा आप भी मेरे कपड़े जो है ना ईद वाले कपड़े ले आना। तो कहते हैं खान के साथ ही बाहर निकलोगे। मैंने कहा ये भी ठीक है, अडयाला के साथ ही हो गए। तो मैं पहले समझ रहा था कि ईद वाली बात ये कुछ मजाक शजाक है, लेकिन बाद में पता चला कि जो जिस तरह बोला था कि ईद जो है, जैसा दूसरी दफ़ा गिरफ़्तार किया था। तो फिर वो मोबाइल मेरा देखते रहे, मोबाइल उन्हीं के पास था। मोबाइल भी वो आपको पता है गन पॉइंट पे लेकर गया। तो वो कॉन्टैक्ट वगैरह देखते रहे, ट्वीट्स वगैरह का इतना नहीं पूछा, बस मोबाइल पे पूछते हैं किसके साथ कांटेक्ट पे हो, कौन सा ओहदा है तुम्हारे पास, खान का अकाउंट चलाते हो, पीटीआई ऑफिशियल चलाते हो, इस्लामाबाद में किसकी, बस इस तरह के ज़्यादा जो है सवालात वगैरह होते रहे। तो वो उनको बस ये था कि जो हम ट्विटर अकाउंट यूज़ करते हैं ना, जो सोशल मीडिया पर जो खान साहब के लिए आवाज़ उठाते हैं, ज़्यादा मसला इससे होता है। जो सोशल मीडिया पे जिन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई, मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो मालूम हो गया था मुझे कि आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए तो बड़ी आवाज़ें उठाई जा रही। मैंने कहा मैं इधर हूँ, मुझे मालूम नहीं है। फिर एक और बंदे ने कहा ये कि जबरान लियाज तो बड़ी ट्रेंडिंग कर रहा है आपके लिए, ऑफिशियल भी आवाज़ उठाई जा रही है। कहते तुम उनके कोई ख़ास बंदे हो गए, और आपको पता है मेरा ऑफिशियल से भी काफ़ी हो जाती थी, ही रहता था। हाँ, काफ़ी कभी किसके साथ हो जाता, कभी किसके साथ हो जाता, क्योंकि वजह ये थी खान साहब की रिहाई के लिए हम आवाज़ उठाते थे। एक आज़ाज़ अपने साथ लेकर आया हूँ कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उन्होंने लिखा है कि शदाई लिखा है, कहते हैं खान साहब के शदाई हो। मैंने कहा हाँ। फिर मैंने उनको ये बताया कि मैं दुआ कर लिख के सोया था। मुर्शद इमरान अहमद खान नियाज़ी की 585 रात थी, तो वो लिख रहे थे। मैंने कहा पूरा लिखे मुर्शद इमरान अहमद खान नियाज़ी। तो उन्होंने पूरा लिखा है कि मुर्शद इमरान अहमद खान नियाज़ी की जो रात है दुआ लिखते थे। मतलब सब कुछ जो मेरी एक्टिविटीज़ थी वो पूछते रहे कि कौन बोलता है इस तरह की। बाकी कुछ चीज़ें हैं वो वक्त के साथ बताई जाएंगी, क्योंकि अभी बतानी नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप गिरफ्तार थे तो माँ जी मुझे बहुत दफ़ा मिली, माँ जी से कई दफ़ा इंटरव्यू हुआ आपके रिलेटेड भी। इनकी वीडियो भी सुनाई थी, इनकी वीडियो भी मुझे सुनाई है। मेरी आंखों पे पट्टी थी, हथकड़ी बंधी हुई थी, तो इनकी वीडियो सुनाई थी। तो मेरी अम्मी वालदा जो कह रही थी कि ये इसका असला खान साहब, हथियारा खान साहब की तस्वीर का। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ तो इलेक्शन की तैयारियां कर रही है। अच्छा, रिजर्व सीट तुम्हारी पक्की है, तुम्हारी वालदा की पक्की है। मतलब समझ नहीं आ रही रिजर्व सीट कहाँ पे आ गई। आप एक माँ के बेटे को पकड़े। खान साहब ने तुमसे किस ओहदे का वादा किया तो तुम इतना कुछ करते हो खान साहब के लिए बाहर? बस ये यूथ के ओहदे शोदे यही थे। फिर काफ़ी मतलब इन्वेस्टिगेशन तो बहुत दफ़ा हुई है, तकरीबन 8 से 12 दफ़ा हुई है 24 घंटे में। फिर आते थे ले जाते थे, फिर आते थे ले जाते थे। तो जो खान साहब की रिहाई एक जब तो मैंने ये कहा कि कुछ भी हो जाए, खान साहब ये बताएं, क्योंकि मैं जो बात करने लगा था, आपकी वालदा यहाँ इसी जगह मौजूद थी मेरे साथ, आप जेल में थे, तो आपकी वालदा कहती हैं बेटा जेल में रह जाए, हान बाहर आ जाए। ये बातें भी मुझे जेल में मालूम हुई थी। अंदर बोलते थे यार तुम्हारे लिए बड़ी आवाज़ें उठाई जा रही है, पीटीआई वाले तुमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो ये एक एक बात में ये मालूम होती थी। फिर बता रहे थे हमारी वालदा भी बाहर खड़े होकर बड़े नारे शारे मार रही है। तो मतलब ये जो आप लोग जो भी आवाज़ उठाते थे ना, सब मालूम होती थी। अंदर जेल में जो कैदी, जब ये दूसरी दफ़ा गिरफ्तार किया ना, पहले थोड़ा सा आपको पता है डर शर होता है। दूसरी दफ़ा गिरफ्तार हुआ, ख़त्म, ऐसे फ़ख्र से गए। और सारे वो तस्वीरों वाले भी कह रहे थे, जो तस्वीरें निकालने, कहते हैं तू बहुत बड़ा गैंगस्टर है। तो सारे कहते हैं यार तो ये हमने रात को रिहा किया था, ये मुझे पता था मेरी गिरफ्तारी होनी है। भाई वो आपस में डिस्कशन हो गई। अच्छा माँ जी, आप जब मैं आया था इंटरव्यू करने, आप इमोशनल हो गई थी, आप इमोशनल हो गई थी, रोने लग गई थी, क्योंकि ये बेटा है आपका और बेटे हर माँ को प्यारे होते हैं। तो आज बेटा आपके साथ महसूस है, कितनी खुशी है आपको
बेटा रहा होकर बाहर आया और फिर आप अडयाला के बाहर मौजूद हैं। वो जो दौर आते थे ना, वो बड़ी बड़ी मुश्किल थी। जब मुझे मालूम नहीं था हैदर किधर है ना, मैंने कहा हैदर को मेरे सामने पेश करे, अदालतें भी हैं, सब कुछ है, जुर्म किया तो सज़ा दे। और आपने देखा है कि अदालतों ने कैसे इसको रिलीफ दिया है, क्योंकि इसका जुर्म कोई नहीं था ना। एहतजाज करना, किसी के साथ खड़ा होना, किसी को अपना लीडर मानना, ये आपका हक है, ये आपको आइन हक देता है, आपको अल्लाह और रसूल आपको हक देते हैं। आप अपने लिए आवाज़ उठाएं। जाबर हुक्मरान, अगर आप समझते हैं आपका हुक्मरान ठीक नहीं है, तो आप उसके लिए कलमा हक बयान करना सबसे अफजल जहाद है। तो मैं तो इस काम को अपना जहाज समझ के कर रही हूँ। हमें ना ओहदों की लालच है, ना कभी इस तरफ गए हैं। अच्छा हैदर, फिर रहा हो कि फिर यहाँ अडयाला के बाहर ही, अडयाला के अंदर आप कैद थे तकरीबन कितनी देर कैद रहे हैं? तकरीबन टोटल 35-40 दिन 35-40 दिन कैद रहे हैं और अभी आप परसों रहा हुए हैं, फिर आज यहाँ वो चाह रहे थे कि मैं ज़्यादा दिन रहूँ। इनको बोला था, प्रेशर डाला गया था, मुझे भी कह रहे थे कि ज़मानत नहीं करवानी, दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने कहा मेरी ज़मानत करवाए। 2 दफ़ा पकड़ लिए, 3री दफ़ा पकड़ लेंगे, 4थी दफ़ा पकड़ लेंगे। वो जो बेवतार एक जो झाका होता है ना, वो ख़त्म हो गया। मैंने कहा कि ये खेलते हैं तो मैं भी तैयार हूँ, 4थी दफ़ा पकड़ ले। 5 की मैं उनको कहा अपने जहन में 3 महीने मैंने रख लिए थे, बड़ी तक। मैंने कहा बड़ी तक खैर है, मुर्शद अंदर है तो मैं भी रह लूँगा, कोई इशू नहीं। और ये इस चीज़ का मुझे फ़ख्र है कि मैंने उनको सबको बोला है कि मैं खान साहब को नहीं छोड़ूंगा। अक्सर लोग होते हैं ना, अभी भी कुछ क्वेश्चन हो रहे होंगे, डील हो गया है, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से एक मदद है, दुआ थी जो सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई गई है। क्योंकि सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने के बाद बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जिस तरह मुझे पता चल रहा था, अखबारों में लिखा हुआ आ रहा था, तो मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने उठाया। मैं तो एक आम बंदा था, एहतजाज में जाता था, बना दिया है, जाके सो जाता था। तो मैंने ये बैठे बैठाए, 2-4 लोग जानते अच्छा, हो। आप अडयाला के अंदर कैद थे और जब आप जेल के अंदर कैद थे, वो कहते हैं ना इंसान खुशबू महसूस करता है, कुर्ब महसूस करता है, और आप ये भी महसूस करते होंगे कि यहाँ से 4 बैरक आगे या अगली दीवार के आगे इमरान खान कैद हैं, तो क्या फीलिंग्स होती है? शनाख्त परेड में जब रखा था ना, उसके साथ ही इमरान खान के तकरीबन 2 या 3 मिनट पैदल कर लें। आपको पता है जेल में सबसे सख्त चीज़ शनाख्त परेड होती है। वो तंग करने के लिए मुझे पहले उन्होंने डाला था खारिशों में, जो 6 लड़कों को खारिश होती है। जो उधर का मुलाजिम था उसने बोला भी था इसको इधर ना डाले, तो इंचार्ज गुस्सा, क्योंकि ऑर्डर था ऊपर से। 7-8 दिन मुझे रखा है इन्होंने खारिशों में। पानी भी जो है वाशरूम का पीता रहा, कभी पानी बंद हो जाता। ये चीज़ें रोज़े, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, सारे रोज़े रखे हैं, तरावी पढ़ता हूँ। जो 7 से 8 दिन थे ना शुरू के, वो तंग करते रहे। मैं फिर भी मुस्कुराता। अल्लाह से मैं ये दुआ किया कि ये जो बीमारी शिमारी खारिश को पता है ऐसी बीमारियाँ भी। ठीक है। अच्छा देखें जी, हैदर सईद और वालदा यहाँ मौजूद है। दिखाने का मकसद ये था कि किसी की गिरफ्तारी करके, किसी को गायब करके, किसी को उठा के हमदर्दी या नज़रिया कभी भी तब्दील नहीं किया जा सकता। आज भी अडयाला जेल के बाहर मौजूद है, आज भी 804 वाली कैप पहनी है, आज भी इमरान खान का नारा है। और माँ जी तो ये कह रही थी कि बेटा अंदर रह जाए, इमरान खान बाहर आ जाए, लेकिन बेटा पहले खान साहब की रिहाई बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान मैं के लिए। एक पैगाम दूंगा सोशल मीडिया पर। मैं जब गिरफ्तार हुआ तभी लड़ाइयाँ जारी थी, आपस पे ग्रुप बंदी थी, निकला हूँ तभी ग्रुप बंदी है। ये सोशल मीडिया को लाइट ना लें, ये बहुत बड़ी ताकत है। खान साहब ने वैसे ही नहीं कहा कि सोशल मीडिया मेरी असल ताकत है। इस ताकत को समझे, खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं। जितना आप लोग खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएंगे, खान साहब बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।